Hello everyone, I S.P. Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. In Master Concept series, today I am going to discuss calendar, one of the important topic, and in this I will discuss concept of leap year. स्टूडेंट यकीन मानो बहुत सारे बच्चों को यह तक नहीं पता है कि लीप ईयर कौन कौन सा ईयर होगा। मैक्सिमम लोगों का यह कंसेप्ट है कि एवरी फोर्थ ईयर देयर इज अ लीप ईयर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यह अप्रोच है ही नहीं। आई बात समझ में? तो आइए इंट्यूशन विद कंसेप्शन आपको बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है, और हम लोग जो ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, तो आइए जरा बात किया जाए। स्टूडेंट पहले ये सिंपल पॉइंट्स देख लेते हैं। वन कंप्लीट डे का मतलब 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट, दैट इज 24 आवर्स। वन नॉर्मल ईयर दैट इज ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, वन लीप ईयर 366 डेज। इसी का कंसेप्ट मुझे देखना है। आई बात समझ में? वन बाइनियम 2 ईयर्स, वन लस्ट्रम 5 ईयर्स, वन डेकेड 10 ईयर्स, वन सेंचुरी 100 ईयर्स, वन मिलेनियम और मिलेनियल 1000 ईयर्स। ये सबको पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को कंप्लीट डे पता है, नॉर्मल ईयर पता है, लीप ईयर पता है। बाइनियम जो है कम लोगों ने सुना होगा, लस्ट्रम भी कम लोगों ने सुना होगा, डेकेड जानते हैं बच्चे, सेंचुरी भी जानते हैं, वन मिलेनियम दैट इज 1000 ईयर्स। करेक्ट। अच्छा, बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर पे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर क्या होता है? द रूल फॉर लीप ईयर इज मोर इंट्रिकेट देन कॉमनली अंडरस्टूड, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया। स्टूडेंट एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, बस इतना ही जानते हैं लोग। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर एंड एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। रूल कहता है एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, बट एक्सेप्ट फॉर एवरी 400th ईयर विच इज इंडीड अ लीप ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? एवरी फोर्थ ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर होगा। 4 की टेबल में जो भी आएंगे वो लीप ईयर होंगे, लेकिन 100th ईयर मतलब सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 100 इज नॉट अ सेंचुरी ईयर, 200 is not a century year, 300 is not a century year, except 400. 400 leap year होगा, which is indeed a leap year. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? What does that mean for the year length? इस तरीके से ईयर की लेंथ कितना हो जाएगी? भाई हर ईयर में 365 डेज मिनिमम होंगे, और हर चौथे साल एक डे एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 1/4 आप ऐड कर सकते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है, दैट मींस ईच ईयर हैज ऑन एन एवरेज 365 डेज प्लस 1/4 डे ऑफ द एवरी 4 ईयर लीप डेज, माइनस क्यों कर रहा हूं? एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, 1/100 डेज फॉर द सेंचुरी ईयर दैट डोंट हैव देम, प्लस 1/400, क्योंकि 400th ईयर क्या है? लीप ईयर है। ऑलमोस्ट जो ईयर की लेंथ हो गई 365.2425, विच इज प्रेटी क्लोज टू द सोलर ईयर 365.2422। अब ये क्या है? एक नया कंफ्यूजन आ गया। कुल मिला के मेरे पास लीप ईयर का कंसेप्ट जो आया कि हर चौथा साल लीप ईयर है, हर 100वां साल लीप ईयर नहीं है, लेकिन हर 400वां साल लीप ईयर है। इस हिसाब से जो पूरे ईयर की लेंथ हुई 365.2425 हुई। ठीक है, जो कि सोलर ईयर से अप्रोक्सीमेटली मैच कर रही है। सोलर ईयर क्या होता है? अर्थ हमारी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है अराउंड द सन। रेवोल्यूशन अराउंड द सन, रोटेशन अबाउट एक्सिस। ठीक है, हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट इतनी टाइम्स अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है पूरे
वन रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतने रोटेशन करती है, तो ये मेरा रेवोल्यूशन टाइम है अर्थ का। ठीक है, इसको मैं और आसानी से आसान करता हूं आपको, जरा देखो। सी माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा सन है, ये मेरे अर्थ है। अर्थ जो है सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रही है। ठीक है, अब सोलर ईयर क्या होगा, जो भी टाइम लगेगा अर्थ को इस पोजीशन से दोबारा इस पोजीशन पहुंचने में, उस टाइम को हम पूरा 1 ईयर, दैट इज 1 कंप्लीट सोलर ईयर कहते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 365.2425, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 365.2425 रोटेशंस। हमारी 1 रेवोल्यूशन का जो टाइम है, अप्रोक्स मैंने ये वैल्यू 22 होती है, लेकिन मैंने इसी के बराबर ले लिया अप्रोक्स वैल्यू करके, 365.2425 रोटेशंस। एक रोटेशन किसके बराबर है, एक दिन के बराबर है। अर्थ हमारी 24 घंटे में एक रोटेशन कर लेती है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल टू 365.2425 डेज। करेक्ट, इसका मतलब पूरे ईयर में एटलीस्ट 365 डेज होंगे। एवरी ईयर हैज एटलीस्ट 365 डेज, विच इज नोन एज नॉर्मल ईयर। करेक्ट, मतलब फर्स्ट पॉइंट, एवरी ईयर हैज 365 डेज, विच इज नोन एज, ये ग्रेगोरियन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एवरी ईयर हैज 365 डेज, every year has 365 days, which is known as normal year, ordinary year। करेक्ट, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, 365.24, आगे अभी 0.2425 है, हम मोस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हैं। देयर इज 0.24 एक्स्ट्रा रोटेशन इन 1 ईयर। अभी कितना एक्स्ट्रा रोटेशन है, 0.24 एक्स्ट्रा रोटेशन इन 1 ईयर, दैट इज 0.96 एक्स्ट्रा रोटेशन इन 4 ईयर्स। आई बात समझ में भाई? जब आप ये कह रहे हो एक रोटेशन का मतलब एक दिन होता है, 0.96 एक्स्ट्रा रोटेशन इन 4 ईयर्स होता है। इसी को क्या कर लिया गया रूल नंबर 2 में, एड एन एक्स्ट्रा डे। इस 0.96 को अप्रोक्सीमेटली 1 डे मान लिया गया। कितना मान लिया गया? 1 डे। 0.96 1 में कितने का डिफरेंस है? 0.04 का। ठीक है, एड एन एक्स्ट्रा डे every fourth year means every 4th year has 366 days, which is known as लीप ईयर। करेक्ट, अब बात समझ में आई ऐसा क्यों हुआ। लेकिन स्टूडेंट
गड़बड़ क्या हो गया, हमने आपको यहां लॉजिक बताया कि देयर इज एन एक्स्ट्रा रोटेशन। किसका रोटेशन? अर्थ का। देयर इज एन एक्स्ट्रा रोटेशन, देयर इज 0.4 एक्स्ट्रा रोटेशन इन 1 ईयर, दैट इज 0.96, जिसको हमने 1 मान लिया और 1 डे ऐड कर दिया। बट पॉइंट नंबर 3 में जब मैं आया, स्टूडेंट, देयर इज अ मिस्टेक, there is a mistake, there is a mistake of 0.04 days in, there is a mistake of 0.04 days in 4 years, in 4 years। मिस्टेक का मतलब आपने क्या किया है, जो रोटेशन था ही नहीं एक्स्ट्रा रोटेशन लिया है। आई बात समझ में? 0.04 का एक्स्ट्रा रोटेशन 9.6 को अप्रोक्सीमेट किया 1, तो आपने यहां पे 0.04 एक्स्ट्रा रोटेशन लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टूडेंट, 4 इयर्स कितना एक्स्ट्रा डेज है? 0.04 का। 1 इयर्स में 0.01 का, तो 100 इयर्स में 1 डेज। भाई, जो तुमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ले लिया, जो कि रोटेशन था ही नहीं, तुमने 0.96 को अप्रोक्सीमेट किया 1 से, मतलब 0.4 डेज एक्स्ट्रा लिया, वो 100 इयर्स में कितना हो रहा है? 1 डे। मतलब तुम 1 डे का रोटेशन 100 इयर्स में ले रहे हो, जो कि है ही नहीं। तो यहां रूल बोला गया कि डोंट ऐड एन एक्स्ट्रा डे एवरी 100th ईयर। क्यों पैनिक कर रहे हो? ठीक है, रूल बना दिया गया, डोंट ऐड एन एक्स्ट्रा डे, डोंट ऐड एन एक्स्ट्रा डे every 100th year, every 100th year means every 100th year is a normal year। आई बात समझ में? भाई आप देखो, बात क्या हुई थी, 360.24 तो कवर हो गया, अभी एक्स्ट्रा रोटेशन है 0.0025 का, इसको भी कवर कर लिया जाए। इसका लॉजिक देखिए, एक बात क्लियर हो गई कि हर चौथा साल लीप ईयर है, लेकिन हर सवा साल लीप ईयर नहीं है। 4th पॉइंट, 0.0025 days in 1 years एक्स्ट्रा रोटेशन 1 ईयर में इतने का है, तो 0.0025 इंटू 400 डेज इन 400 ईयर्स। भाई, एक साल में एक्स्ट्रा रोटेशन इतना है, तो 400 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 1 डे। 1 डे इन 400 ईयर्स, मतलब वो 0.0025 का जो एक्स्ट्रा रोटेशन है, वो स्टूडेंट 1 डे बन जा रहा है 400 ईयर्स में। मतलब आपको काउंट करना पड़ेगा, मींस एड एन एक्स्ट्रा डे, एड एन एक्स्ट्रा डे every 400th year, 400 means every 400th year is a leap year। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट स्टूडेंट क्लियर हो गया कि एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर,
every 100th year is not a leap year, but every 400th year is a leap year. ये कंप्लीट नॉलेज है. मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 100th ईयर क्या लीप ईयर होगा? नहीं. 200th लीप ईयर होगा? नहीं. 300th ईयर लीप ईयर होगा? नहीं. 400th लीप ईयर होगा, 800 लीप ईयर होगा, 1200 लीप ईयर होगा, 2000 लीप ईयर होगा, 2400 लीप ईयर होगा, 3200 लीप ईयर होगा. जो 400 मतलब अब आप पूरे ईयर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं लूं, प्यारा सा रूल बना सकते हो. कोई ईयर दिया गया, क्या दिया गया? ईयर. उसको चेक करो, नॉन सेंचुरी ईयर है या सेंचुरी ईयर है. सेंचुरी का मतलब लास्ट में डबल जीरो है या नहीं है. नॉन सेंचुरी ईयर है तो इसमें देखिए क्या डिविजिबल बाई 4 है? डिविजिबल बाई 4 है, देन दैट इज लीप ईयर. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 4, ये होगा ऑर्डिनरी ईयर, दैट इज नॉर्मल ईयर. करेक्ट. सेंचुरी ईयर क्या डिविजिबल बाई 4 है? डिविजिबल बाई 4 नहीं, डिविजिबल बाई 400. सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, देन दैट इज लीप ईयर. अदरवाइज नॉर्मल ईयर. क्या होगा भाई? ऑब्वियसली वो 400 से डिविजिबल नहीं होगा. तो जो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नॉर्मल ईयर. ये कंप्लीट कंसेप्ट है इसका. अभी स्टूडेंट्स एक बात और देखते हैं. सपोज करिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन स्टार्टिंग एक्स ईयर्स. शुरू के एक्स ईयर्स में आपको लीप ईयर्स काउंट करने हैं. तो एक काम करिए, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर मान लीजिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 4 मान लिया. x बाई 4, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर. x बाई 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस नंबर ऑफ एक्सेप्शंस. भाई एक्सेप्शंस हमने किसको माना? 100th ईयर एक्सेप्शन है, वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है, फिर भी वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, 400 से डिविजिबल नहीं है. 200 एक्सेप्शन है, 300 एक्सेप्शन है. तो शुरू के मतलब जब से कैलेंडर बना है सिंस इंसेप्शन, तब से कितने ईयर हो चुके हैं उसको 4 से डिवाइड कर लो. 4 से डिवाइड करोगे तो ये हर चौथे साल को क्या मान लेगा? लीप ईयर. नंबर ऑफ एक्सेप्शन को माइनस कर दो. ठीक है, क्लियर. जैसे स्टूडेंट हमको 900 ईयर्स में निकालना है कितने लीप ईयर हो चुके हैं, तो 900 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्सेप्शन. भाई हर 400 साल में 3 एक्सेप्शन होंगे. 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल. जैसे यहां से देखो 100वां साल एक्सेप्शन है, 200वां साल एक्सेप्शन है, 300वां साल एक्सेप्शन है, फिर 400 तो लीप ईयर है. 500, 600, 700, ये कितना हो गया स्टूडेंट? 6 एक्सेप्शन हो गया. 800 क्या है? वो लीप ईयर है. 900 नहीं है. टोटल 7 एक्सेप्शन आ गए. 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 500वां साल, 600वां साल, 700वां साल और 900. करेक्ट. तो इसका आंसर आ गया. इसको देख लेते हैं. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई? 900 डिवाइडेड बाय 4, 225 माइनस 7. ठीक है, 218. ये है काउंटिंग का तरीका, नंबर ऑफ लीप ईयर्स. आइए कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? एक तो यही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि इसमें से लीप ईयर कौन सा होगा। स्टूडेंट, ऑल दीज आर सेंचुरी ईयर्स, ये सारे क्या हैं? सेंचुरी ईयर्स हैं। तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। ओनली ऑप्शन सी इज डिविजिबल बाय 400, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों भाई? 1600 इज डिविजिबल बाय 400, so 1600 is a leap year, is a leap year। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टिन्यूअस 400 years हाउ मेनी लीप ईयर कम्स? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने तरीका आपको समझाया कैसे करेंगे। नंबर ऑफ कंटिन्यूअस होना चाहिए और शुरू के होने चाहिए। नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन स्टार्टिंग x years equal to x by 4 minus exceptions, number of exceptions। इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 400 डिवाइडेड बाई 4 माइनस नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। कितने हो जाएंगे? 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल। 3 एक्सेप्शन होंगे, 97। आंसर इज बी, करेक्ट। आंसर इज बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, in continuous 400 years how many times 29th date comes? ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगेन बच्चों को लगता है कि जितने लीप ईयर आएंगे उतनी 29th डेट आएगी। नो माय डियर, जनवरी में भी 29th डेट आएगी, मार्च में भी 29th आएगी, हर मंथ में 29th डेट आती है एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में ओनली लीप ईयर की फरवरी में 29th डेट आएगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब नंबर ऑफ 29th डेट इन 400 years इक्वल टू नंबर ऑफ 29th डेट इन 400 years इक्वल टू, अब आपको मैंने कहा एवरी मंथ विदाउट एक्सेप्शन हैज 29th डेट, मतलब 11 मंथ ऐसे हैं जिसमें 29th डेट आनी ही ना आनी है। एवरी ईयर 11 29th डेट आएगी। तो 400 ईयर में 11 इंटू 400 प्लस एक्स्ट्रा 29th डेट आएगी। कितने एक्स्ट्रा? जितने लीप ईयर। अभी मैंने 400 में प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट कराया कि कितने लीप ईयर होंगे 400 साल में। 97, तो 97 29th डेट एक्स्ट्रा आएंगी। ये फरवरी वाली है। कौन सी है ये? फरवरी वाली। तो स्टूडेंट ये हो गया 4400 प्लस 97 दैट इज इक्वल टू 4497। आंसर इज ऑप्शन डी। प्यारा क्वेश्चन है, आंसर इज डी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा वायरल है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट गैप दैट एनी पर्सन विल हैव टू वेट बिटवीन टू बर्थडेज? मिनिमम क्या होगा? 1 ईयर। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक तो 1 ईयर हो सकता है, दूसरा 4 ईयर्स हो सकता है। क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है? यस, मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर डी है, 8 ईयर्स। वो भी कैसे? मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है, डीबी जो है 29 फेब
1896 है। अगला बर्थडे उसका कब आएगा स्टूडेंट? अगर मैं इसमें 4 ईयर ऐड कर दूं प्लस 4 ईयर ऐड करूं तो ईयर क्या होगा? 1900, विच इज नॉर्मल ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। और ये क्या है? लीप ईयर। भाई नॉर्मल ईयर में तो 29th होगी ही नहीं, फिर से +4 करना आपको पड़ेगा यहां पे 1904, विच इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो कितने का गैप? 4 ईयर प्लस 4 ईयर, मैक्सिमम गैप कितने का होना चाहिए? 8 ईयर्स का। आंसर इज डी। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, बट अजम्पशन बेस्ड इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि मैक्सिमम गैप किसी के 2 बर्थडे में जो हो सकता है वो 8 ईयर्स है, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर डिस्कस किया, इसी को एक स्टेप आगे ले चलेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो डोंट स्किप दिस वीडियो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी वीडियो लेक्चर जो हैं इसी सीक्वेंस में 1 by 1 आपको मिलते रहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।